गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको मॉडल्स के बारे में कुछ बताया था। मॉडल्स बताया था कि मॉडल्स क्रियाएं क्या होती है। इसके पहले मॉडल से पहले आपको क्रियाओं के बारे में समझने के लिए कहा था कि हम ऑक्सिलरी जो वर्ब है इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो बताया था आपको प्राइमरी और दूसरा बताया था मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपको बताया था इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये क्रियाएं। दूसरा में बताया था आपको मॉडल ऑक्सिलरी में कि सेल, विल, कैन, कुड, विल, माइट, ये मे, ऑल्सो टू, मस्ट और भी आपको क्रियाएं बताई थी। ये मॉडल्स वर्ब थे। और आप बताया था कि मॉडल्स वर्ब में ये मूड पर स्वभाविक, मूड पर आधारित, स्वभाव पर आधारित क्रियाएं होती है। यानी ये क्या बताती है, ये जो मॉडल शब्द है ये प्रवृत्ति, व्यवहार, मनस्थिति, इरादा, क्षमता आदि को व्यक्त करती है। किसको किसको व्यक्त करती है? प्रवृत्ति को, व्यवहार को, मन की स्थिति को, इरादे को और क्षमता को ये व्यक्त करते हैं। इनको व्यक्त करने वाली जो क्रियाएं होती है हम उनको मॉडल वर्ब्स के नाम से जानते हैं। अब ये मॉडल वर्ब्स होती है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं इनकी? ये आप देखिए। पहली विशेषता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की विशेषताएं, ये हमेशा मुख्य क्रिया के साथ में ही प्रयुक्त होती है। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव होने पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी कि जितनी भी मॉडल वर्ब्स है, आपको बताया था मॉडल वर्ब सेल है, विल है, कैन है, मे है, कुड है, वुड है और बहुत सारी हैं। ये जितनी भी मॉडल वर्ब हैं, इन मॉडल वर्ब्स को ये बिना मेन वर्ब के अकेली प्रयुक्त कभी भी नहीं होती है। दूसरा, ये जो पैसिव में आएगी तो इनके साथ में हम बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जिसे अब आप देखिए पहले वाक्य, इट में रेन टुडे, ये आपका वाक्य है। यहाँ इट में, ये में मॉडल वर्ब है, में यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये में मॉडल वर्ब का हो गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो ये वर्ब है इसके साथ में ही ये प्रयुक्त हो रही है। आप अकेले ऐसे नहीं लिखते कि इट में टुडे, ऐसे नहीं हो सकता। ये यानी मेन वर्ब जब आएगी तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिए, यू शुड बी गिवन प्राइज। अब यहाँ आप बताया कि पैसिव होने पर, पैसिव में आप मानो पैसिव थर्ड फॉर्म आती है और टू बी की फॉर्म आती है बी, तो यहाँ हमने ये शुड प्रयोग किया, इसके बाद में हमने लिखा बी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार ये आपका वाक्य होगा यू शुड बी गिवन प्राइज। ये आपका पैसिव है। पैसिव में ये थर्ड फॉर्म आ गई, ये टू बी की फॉर्म आ गई। अब देखिए दूसरा, मॉडल क्रियाओं पर कर्ता यानी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का वचन, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, लिंग, जेंडर यानी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये मॉडल वर्ब्स है, ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र क्रियाएं हैं। इन पर सब्जेक्ट का चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे ये स्त्रीलिंग हो चाहे ये पुल्लिंग हो, चाहे अब जैसे देखिए ही कैन रन फास्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट एक वचन है, यहाँ कर्ता एक वचन है, यहाँ भी वही कैन का प्रयोग हो रहा है। जैसे हम टेंस में पढ़ते थे ना, हम टेंस से प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में कि एक वचन कर्ता के साथ में सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ में सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे, बताया था ना आपको। और क्रिया में एक वचन में साथ में एस या एस जोड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ।
इसमें स्पष्ट है ये सब्जेक्ट एक वचन है, इसके साथ में हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं और ये इसकी वर्ब है। अब यहाँ सब्जेक्ट एक वचन है तो यहाँ प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट होगा कि एक वचन करता है, सब में एस या एस लगाएंगे, यहाँ कोई मैं एस का एस नहीं लगाएंगे। शी कैन कुक वेल। अब यहाँ भी करता है वचन है पर ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ करता है एक वचन, बहुवचन का कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का साथ में हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के साथ भी कैन का प्रयोग और पुल्लिंग के साथ भी कैन का प्रयोग। अब यहाँ देखिए बर्ड्स कैन फ्लाई इजीली। अब यहाँ प्लूरल आ गया, बहुवचन आ गया, यहाँ बहुवचन के साथ भी वही कैन का प्रयोग किया है। इट मीन यहाँ आया आपका मॉडल क्रिया पर कर्ता सब्जेक्ट के वचन, नंबर, लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इनका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो ये बात क्या आपको समझ में आए? तीसरा देखिए, मॉडल के बाद नोट लगाने से नेगेटिव तथा मॉडल को सब्जेक्ट से पहले रखने से वाक्य इंटरोगेटिव बन जाता है। यानी जिस प्रकार की हम ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते थे, डू, डज, हैज, हैव, हैड, इज, आर, एम, वाज, वर, ये वाक्य के शुरू में लग जाने से वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता। उसी प्रकार जितनी भी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है इनको हम यदि कर्ता से पहले रखेंगे तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा, और यदि हम इनको कर्ता के बाद वो नोट लगाएंगे इनके बाद में तो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। इसके अलावा और भी हमारी चौथी विशेषता के बारे में बताएंगे भी। अब आती है हमारी चौथी विशेषता, एक ही वाक्य में प्राइमरी व मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हो सकता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से पहले होगा। यानी हम एक ही वाक्य में प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी प्राथमिकी और विधि सूचक सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। पर पहले किसका होगा? पहले मॉडल का होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का होगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी आती है उसका प्रयोग होता, और उसके बाद में प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब होगा। जैसे इस वाक्य में है आई माइट हैव गॉन टू दी पार्टी। इसमें यहाँ पहले ये माइट का प्रयोग हुआ है जो आपकी ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद में प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब हुआ है जो हैव है। यहाँ इस बात का ध्यान रखें, हमेशा ही पहले मॉडल का होगा और फिर बाद में प्राइमरी का होगा। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरी विशेषता देखिए, पांचवी, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मॉडल ऑक्सिलरी में एस या एस नहीं जोड़ा जाता। इस प्रकार की हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में मुख्य क्रिया के में एस या एस जोड़ते थे, एक वचन कर्ता के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस जोड़ते थे, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ एक स्पष्ट कह रहा है कि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही, शी, इट, नेम के साथ मॉडल ऑक्सिलरी में हमको एस या एस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए शीला में वो होम, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गई में, तो हमने यहाँ दो के साथ में एस या एस नहीं जोड़ा है। लास्ट विशेषता देखिए आप इसकी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू के आता है। आपको मालूम है कि टू लगाने से क्रिया इंफिनिटिव हो जाती है, यानी उसका ना, ने, नी में आंसर आता है। तो यहाँ अब ऐसा नहीं है, यहाँ इसमें विदाउट टू के भी प्रयोग होगा, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ में विदाउट टू का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यू मस्ट टेक मेडिसिन एवरी डे, तो अब यहाँ टेक का प्रयोग हुआ है, ये मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ टू लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।